फंड आया बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए और वो फंड का पैसा दे दिया गया टेरर कैंप बनने में। ये आप देख रहे हैं, ये मुरीदके का मलबा है और पीछे बाढ़ के हालात आप देख रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान की टेरर चाल बेनकाब हो गई। मुरीदके में लश्कर के तबाह अड्डों को फिर खड़ा किया जा रहा है। लश्कर के तबाह हुए हेडक्वार्टर को फिर से बनाने की तैयारी हो रही है। हाल में यहां कई भारी मशीन और बुलडोजर लगाए गए थे। मलबा हटाने के बाद अब मरम्मत और नया ढांचा बनाया जा रहा है। लश्कर का नया अड्डा बनाने की डेडलाइन 5 फरवरी 2026 रखी गई है, यानी अगले साल 5 तारीख तक इसे बनकर तैयार होना है। खबर है कि टेरर कैंप फिर से बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। पाक सरकार और सेना ने इसके लिए लश्कर को 4 करोड़ रुपए दे भी दिए। आगे भी मदद का भरोसा दिया है, यानी कैंप बनाने में पूरा साथ देगी सरकार। खबर है कि वो IMF से जो पैसा मिला था उसका इस्तेमाल करेंगे। लश्कर आतंकी बाढ़ पीड़ितों की मदद की आड़ में फंड इकट्ठा कर रहे हैं। 2005 में इसी तरह भूकंप राहत के जो फंड मिला था पाकिस्तान को, उसका 80% पैसा आतंकी कैंप बनाने में लगाने की तैयारी है। तो बाढ़ के नाम पर मिला पैसा आतंकी कैंप बनाने में लगेगा। लश्कर ने आतंकी अड्डों को बनाने के लिए चंदा जुटाना भी शुरू कर दिया। लश्कर मुख्यालय फिर से बनाने की जिम्मेदारी मौलाना अबूजार को दी गई है और खुद अबूजार हाफिज का करीबी और मरकज तैयबा का डायरेक्टर भी है, यानी इसका डायरेक्टर है। अब सुनिए जरा, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। आतंकियों को पालने पोसने के लिए आम लोगों के लिए जो पैसा आया वो भी आतंकियों को दे सकता है। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो आतंकवाद की लेबोरेटरी है। जब तक आप अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस नहीं लेंगे, आतंकवाद पनपता रहेगा। फंडिंग करते, उनको ट्रेनिंग करते और उनको पनाह देते हैं तो भारत बाज नहीं आएगा। उनको चुन चुन के मारा जाएगा और एक एक आतंकवादी और एक एक आतंकवादी ठिकाने को नष्ट किया जाएगा। यह भारत का संकल्प है, भारत के 140 करोड़ नागरिकों का संकल्प है। ये हमेशा दहशतवादी और दहशतगर्दियों को मदद ही करते आ रहा है। ये यहाँ का हिंदू नहीं, यहाँ का मुसलमान नहीं, हर भारतीय मानता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान दहशतगर्दी ही है। उसकी इंटेंशन यही है कि वो दोबारा से भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करेगा, तो उन्हीं आंखों में उसको ऐसा प्रहार मिलेगा कि वो दोबारा से अपनी वो जो शक्ति है उसे वो भूल जाएगा। तो के भूत बातों से नहीं मानते। ये साथ है आतंकवादियों के, और जो आतंकवादी है उनको ट्रेनिंग देने का काम उन्हीं का है। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को ही क्यों नहीं UN डेसिग्नेटेड टेरर कंट्री ये डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये पूरे दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्लियर हो गया है कि इनके अगर हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ही ये काम करता है। मेरे ख्याल से ये काम भी भारत को ही करना पड़ेगा। ये इनकी पॉलिसी में है, इनके खून में आइडिया है ये कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और उनको उठाना। स्पॉन्सर कर रही है इनको, तो पूरे फंड्स देगी और इनको बेइख्तियार करा देगी। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान में बाढ़ के हालात क्या हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा आया था जो आतंकियों को दिया गया। इस साल बाढ़ बारिश से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। जून से अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से 25 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। करीब 5000 गांव और 28 जिले बाढ़ में डूब गए। पाकिस्तान के 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और बाढ़ की वजह से उनके खेत खलियान तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान में फसल और राशन बर्बाद होने से महंगाई बढ़ गई है। आटा और चावल के दाम फिर से आसमान छूने लगे, लेकिन पाकिस्तान सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही है। कह रही है फंड की कमी है और रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसी हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को 41.5 करोड़ रुपए का फंड दिया है। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ अचानक कतर के दौरे पर चले गए। दुनिया को दिखाया कि कतर में इजराइल के हमले का विरोध करने गए, लेकिन खबर है कि उन्होंने कतर से बाढ़ राहत के लिए ही मदद मांगी थी। सुनिए, भारतीय एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मजबूरी है ऐसा करना। वो अगर आतंकियों को पाले पोसेगा नहीं तो आखिर और फंड कहां से लाएगा, खुद को पीड़ित दिखाकर। सुनिए, तकरीबन 15 करोड़ का बता रहे हैं, जैसे सोर्सेज बताते हैं LET के, जो कि बाकी पैसा कहां से आ रहा है। बाकी पैसा जो बाढ़ के लिए आ रहा है, जो आम आदमी के लिए होना चाहिए,
उनकी बचाव के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए होना चाहिए, वो पैसा यहाँ डाइवर्ट हो रहा है। जो पाकिस्तान को और पैसा मिलता है देश की इम्प्रूवमेंट के लिए, वो पैसा यहाँ डाइवर्ट हो रहा है। यानी कि पूरा पैसा डाइवर्ट करके आज आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान पैसा खर्च कर रहा है। ये वहाँ की आवाम को समझना चाहिए, गौर करने वाली है कि अभी भी वहाँ वो आतंक को पाल रहे हैं। फ्लड्स आए थे या भूचाल हुआ था तब भी इन्होंने यही किया। तो किस किस्म की सरकार है, किस किस्म की फौजी हुकूमत है ये, जो अपने लोगों का केयर नहीं कर रही थी और टेररिस्टों को उनका हेडक्वार्टर 5 स्टार बना के देती है। पाकिस्तान के लोगों की का संज्ञान लेना चाहिए। जो जिहाद और इस तरह की बातें करते हो, वो गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जिहाद सिर्फ गरीबों के लिए है। आपके बच्चों को मरवाएंगे, उनको आप गुमराह करते हो धर्म के नाम पर। अब सोचिए जरा, भारत के पड़ोस में जब ऐसा देश है तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। भारत उसी में लगा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत एक बहुत बड़ी डील फ्रांस से करने वाला है। 2 लाख करोड़ की डील है और रफाल फाइटर आप देख रहे हैं। भारत जल्द ही 114 रफाल फाइटर खरीद सकता है। तो सोचिए, अब भारत पड़ोस में रहने वाले दुश्मन को उसी के अंदाज में जवाब देगा। तैयारी ये है, ये आप रफाल देख रहे हैं। भारत हथियारों की सबसे बड़ी डील करने जा रहा है। भारत 114 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। वायुसेना ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। फ्रांस से सौदा फाइनल हुआ तो 2 लाख करोड़ रुपए लागत आएगी। डील के बाद बनने वाला रफाल मेक इन इंडिया होगा। मतलब इंजन और कुछ कलपुर्जे फ्रांस से मिलेंगे और 60% सामान स्वदेशी यानी भारत में बनेगा। भारतीय वायुसेना के पास अभी 29 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन का मतलब 18 विमान होते हैं एक स्क्वाड्रन में। 2 MiG-21 के स्क्वाड्रन इसी महीने रिटायर हो रहे हैं और इसका मतलब यह है कि भारत को कई हाईटेक फाइटर प्लेन चाहिए होंगे। भारत के पास पहले से फ्रांस से मिले अभी 36 रफाल लड़ाकू विमान हैं, इसलिए इसका रखरखाव और ज्यादा आसान होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रफाल से आतंकी अड्डे तबाह किए थे। रफाल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में होती है। 10 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है, मिसाइल और बम ले जा सकता है। इसलिए भारत और वायुसेना को सबसे ज्यादा भरोसा इस रफाल पर है। यह है इसकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर थे, असम में थे। वहां से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पड़ोसी का भी जिक्र किया। सुनिए। कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था। कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है। लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी बता रहे थे कि आखिर किससे सतर्क रहने की जरूरत है। इशारों इशारों में वो कांग्रेस पर भी हमला कर रहे थे। घुसपैठियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टारगेट पर लिया और कहा घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी असम के दौरे पर थे और असम में सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का है कि बांग्लादेशी घुसपैठी असम में आ जाते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक महिला पहुंची तो महिला ने झुककर पीएम मोदी के पांव छुए। पीएम मोदी ने उन्हें फौरन रोका।